सुबह से यहाँ पुलिस खड़ी है, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। चलते हुए शो में आपके सामने आस्क हिम, ही इज द गवर्नमेंट नॉट मी। देख के नहीं लगता कि बंगाल फाइल्स फिल्म बनना बहुत जरूरी था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने कोलकाता में खूब सुर्खियां बटोरी और जिसने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी और विवादित फिल्मों के बीच की बहस को छेड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म द बंगाल फाइल्स की। बेटा अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत हो। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोलकाता भी चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। इसके ट्रेलर लॉन्च को लेकर कोलकाता में जमकर हंगामा मचा। विवेक अग्निहोत्री का दावा है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने उनके फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को रोकने की कोशिश की। उन्होंने इसे तानाशाही तक कह डाला। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा हुआ है, और अगर हुआ तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। कोलकाता पुलिस का कहना है कि विवेक अग्निहोत्री ने ट्रेलर के पब्लिक व्यू से पहले उनसे जरूरी इजाजत नहीं ली थी, जो पश्चिम बंगाल सिनेमा अधिनियम 1954 की धारा 3 का उल्लंघन है। अब अगर कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित किया जाता है तो वो कानूनन उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में लागू होता है। तो फिर इसे भला तानाशाही का नाम देना कितना सही है। विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि उनकी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हंगामा किया जा रहा है। लेकिन उनकी पिछली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद से ही उनके काम करने का तरीका और फिल्मों का विषय लोगों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। उनकी फिल्में अक्सर एक विशेष राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण को उजागर करती है, जिससे समाज में ध्रुवीकरण होने का खतरा बढ़ जाता है। एक कलाकार और फिल्मकार के रूप में विवेक अग्निहोत्री को अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अधिकार है, लेकिन यह आजादी असीमित नहीं है। यह आजादी तब खत्म हो जाती है जब ये समाज में नफरत और हिंसा फैलाने का कारण बन सकती है। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने सवाल उठाया है कि शहर में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लेकिन क्या विवेक अग्निहोत्री अपनी हर फिल्म में केवल एक ही तरह के मुद्दे क्यों उठाते हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी विवेक अग्निहोत्री के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे गुजरात फाइल्स, गोधरा फाइल्स, मणिपुर फाइल्स या फिर यूपी फाइल्स बनाकर दिखाएं। वो विवेक तो है जरूर, लेकिन भाजपा का विवेक है। अभी तो भाजपा ऑफिस में बैठा हुआ है, तो उसका दम नहीं है गुजरात फाइल्स। उसको बोलिए गुजरात फाइल्स करने के लिए। मणिपुर फाइल्स चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस में बंकर बन गया है, तो मणिपुर फाइल्स, यूपी फाइल्स, उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, एमपी फाइल्स, बैपम स्कैम, तो वो पूरा बीजेपी नैरेटिव के लिए कभी कश्मीर, कभी केरल, कभी बंगाल टारगेट करके मैलाइन करने का असाइनमेंट उसका ऊपर है। वो कोई फिल्म ही नहीं है, वो एक वीडियो है असाइन बाय भाजपा। उनका आरोप है कि विवेक को राजनीतिक समर्थन प्राप्त है और वे केवल कुछ खास विषयों पर ही फिल्म बनाते हैं। ये भी दिलचस्प है कि ट्रेलर लॉन्च से एक दिन पहले विवेक अग्निहोत्री को बीजेपी के मीडिया इंचार्ज के साथ कालीघाट मंदिर में देखा गया था। इससे ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च था या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक एजेंडा छिपा था। द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। इसका ट्रेलर हिंदू मुस्लिम दंगों और बंगाल विभाजन की कहानी को बयां करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये फिल्म भी द कश्मीर फाइल्स की तरह एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। अब देखना यह है क्या ये फिल्म बंगाल का सच उजागर करेगी या फिर एक बार एक तरफा कहानी पेश करेगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24।